हो गई। यही ड्रामा अगर आपको याद हो तो उसने सोनू निगम ने करा था। और जब वो दुबई गया तो क्या कह रहा था, माशाल्लाह अजानों की आवाज़ कितनी खूबसूरत लगती है। मतलब हिंदुस्तान में तो उसको मौत आ रही थी अजान सुनते हुए, दुबई में सुबह शाम अजान सुन के उसको अच्छा लग रहा था। आप उस बुढ़िया से ये सवाल करिए ना, तेरे कान के मैल बीजेपी ने साफ करें क्या? कर तुझे अजानें आज ही शुरू हुई है क्या? तू बचपन से वो अजानें नहीं सुनती आ रही? जब बीजेपी की ड्रिल मशीन चलाई तो तेरा मैल बाहर निकल गया, तुझे अजानों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। यही ड्रामा अगर आपको याद हो तो उसने सोनू निगम ने करा था। और जब वो दुबई गया तो क्या कह रहा था, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लू मंतशा, वह अरबी की आयतें पढ़ रहा था। और क्या छोड़ रहा है, ये लोग मानसिक तौर पर कितने कंगाल हो चुके हैं, कितने मानसिक तौर पर ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कंगाल हो चुके हैं कि ये हैंडीकैप को नहीं छोड़ रहे। जिस पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रहे हैं, उनका भगवान मोदी वहाँ पे कह रहा है पाकिस्तान हम बड़े खुश हैं, आज तुम्हारा नेशनल डे है। तो पहले अपने भगवान को तो समझाओ, वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहा है विकलांग व्यक्ति को। हाँ तो मतलब यही तो है ना कि ये ग्राउंड पे सिर्फ नफरतें बांट रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस तरह टेरर मचा के पूरे भारत को छिन्न भिन्न कर देंगे और यहाँ की अखंडता को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये 2-4 आतंकवादी सोच वाले भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होता वो एक पुजारी की गलती थी, लेकिन तमाम हिंदू आज भी एक हैं। तमाम हिंदू भाई अब भी आके कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है। चाहे आप मंदिर में आइए, चाहे आप मस्जिद में जाइए, चाहे गिरजाघर में जाइए। गिरजाघर में भी ये घुस गए, वहाँ जाकर भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि ताकि किसान मूवमेंट कमजोर हो जाए, इसलिए एक नफरत की राजनीति फैला रहे हैं कि सही है ये मुझे नहीं करती हैं और क्या करती हैं, नाच बसंती नाच सारा ये सारी तवाइफें तो हैं और क्या है ये? आप बताइए, रेपुटेड पर्सन है, एक के घर थोड़ी खराब करती है, चाहे वो दूसरी वाली डिजिटल तवाइफ हो। नहीं अमिताभ तो वो कौन सा खुद है, वो भी खुद मीराज भांड है क्या वो? आजकल मंदिरों के आसपास बोर्ड लगा दिए गए हैं, एक मतलब धर्म की भावना फैलाई जा रही है कि मुस्लिम ना आए यहाँ पर। ये किस तरह का? तो ये अब आप ही देखिए ना, ये सरकार हमेशा गाय गोबर मंदिर मस्जिद तीर त्रिशूल तलवार पे तो राजनीति कर रही है। अब ये किसान बैठे, किसान तो हटे नहीं। अब इन्होंने बिल्कुल गाजीपुर के बराबर में जो डासना मसूरी है, वहाँ 12 साल के लड़के को किस तरह मारा सारी दुनिया ने देखा, पूरा सब ने उठाया। और किस बात पे मारा कि पानी पीने के जुर्म में मारा। तो इन्होंने एक ट्रायल दिया है, इन्होंने एक फिर सीख दी है कि जितने भी आप नफरतें फैला सकते हैं। अब एक आरिफ के बाद 50 लड़कों को आरिफ बनाया गया, मुसलमान लड़कों को मारा जा रहा है कि मंदिर में पानी पीने आ रहे थे। तो इस तरह नहीं होता, वो एक पुजारी की गलती थी, लेकिन तमाम हिंदू आज भी एक हैं। तमाम हिंदू भाई अब भी आके कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है। चाहे आप मंदिर में आइए, चाहे आप मस्जिद में जाइए, चाहे गिरजाघर में जाइए। गिरजाघर में भी ये घुस गए, वहाँ जाकर भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि ताकि किसान मूवमेंट कमज़ोर हो जाए, इसलिए एक नफरत की राजनीति फैला रहे हैं कि देखो मंदिर में जाकर मुसलमान पेशाब कर रहा था तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया कि मंदिर में आना मना है। इस तरह नहीं होगा। 2-4 हिंदू ये जो नफरतें बांट रहे हैं नहीं बांट सकते, क्योंकि भारत में 2-4 हिंदू का नाम भारत नहीं है। 140 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, जो पूरे गुलदस्ते की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरी नींद हराम हो जाती है अजान से। वो तो एक शिक्षा का केंद्र है बहुत बड़ा। तो आप उस बुढ़िया से ये सवाल करिए ना, तेरे कान के मैल बीजेपी ने साफ करें क्या? कर तुझे अजानें आज ही शुरू हुई है क्या? तू बचपन से वो अजानें नहीं सुनती आ रही? जब बीजेपी की ड्रिल मशीन चलाई तो तेरा मैल बाहर निकल गया, तुझे अजानों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। यही ड्रामा अगर आपको याद हो तो उसने सोनू निगम ने करा था। और जब वो दुबई गया तो क्या कह रहा था, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लू मंतशा, वह अरबी की आयतें पढ़ रहा था। और क्या कह रहा था, माशाल्लाह अजानों की आवाज़ कितनी खूबसूरत लगती है। मतलब हिंदुस्तान में तो उसको मौत आ रही थी अजान सुनते हुए, दुबई में सुबह शाम अजान सुन के उसको अच्छा लग रहा था। तो ये छोटे छोटे स्लीपर बॉम्ब हैं जिनको बीजेपी खरीदती है और ये नफरतें फैलाते हैं, इन पे ध्यान ना दिया जाए। एनसीआर में एक विकलांग व्यक्ति को जो जिस तरीके 4 लोग मार रहे पीट रहे और कह रहे जय श्री राम का नारा लगाओ और पाकिस्तान मुर्दाबाद और अवैसी मुर्दाबाद, ये इस तरह की चीजें सामने आ रही है, इस पर क्या? तो ये देखिए ना कि विकलांगों को भी नहीं छोड़ रहे। ये लोग मानसिक तौर पर कितने कंगाल हो चुके हैं, कितने मानसिक तौर पर ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कंगाल हो चुके हैं कि ये हैंडीकैप को नहीं छोड़ रहे। जिस पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रहे हैं, उनका भगवान मोदी वहाँ पे कह रहा है पाकिस्तान हम बड़े खुश हैं, आज तुम्हारा नेशनल डे है। तो पहले अपने भगवान को तो समझाओ, वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहा है विकलांग व्यक्ति को। हाँ तो मतलब यही तो है ना कि ये ग्राउंड पे सिर्फ नफरतें बांट रहे हैं। ये
सोच रहे हैं कि इस तरह टेरर मचा के पूरे भारत को खिन्न भिन्न कर देंगे और यहाँ की अखंडता को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये 2-4 आतंकवादी सोच वाले भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी घटनाओं से किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने का मकसद है? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को खत्म करने के लिए, यहाँ से ध्यान हटाने के लिए ऐसे एक्सीडेंट प्री प्लान करे जा रहे हैं ताकि लोग डिवाइड हो जाएं कि देखो यहाँ मुसलमान मर रहा है, यहाँ सरदार मर रहा है, यहाँ ईसाई मर रहा है, यहाँ जवान मर रहा है। इस पे हटा के आप किसानों से हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये भारत के अन्नदाता हैं, भारत के भगवान हैं, जज्बे के साथ बैठे और इनका एक ही कहना है, बिल वापसी तो घर वापसी। जो बीजेपी के विधायक हैं बलिया में, उन्होंने भी प्रशासन से गुहार लगाई है, बाकायदा लेटर जारी किया है कि जितने भी बलिया में लाउड स्पीकर लग रहे हैं मस्जिदों पे सारे उतारे जाएं। नहीं तो इनके कहने से क्या होता है, आप बताइए। जो अजानें होती है मुसलमानों की, वो अजान हार्डली अगर आपने सुने 3 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन भजन कीर्तन नहीं होते क्या सुबह में? क्या गुरबानी नहीं होती? वो तो घंटों तक चलती है। तो क्या किसी मुसलमान ने कहा कि ये ख़त्म होने चाहिए? मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, मेरे बराबर में गुरुद्वारा भी था, मंदिर भी था, हम सब चीज़ें सुनते थे, हम तो मंदिरों में भी जाते थे, हम तो गुरुद्वारे में भी जाते थे। तो ये ड्रामे करने बंद करो, भारत को तुम तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे माइक उतारने से माइक थोड़ी उतर जाएंगे। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मजहब को टैग करें या किसी के मजहब के खिलाफ जाकर आप कोर्ट में कोई भी PIL डालें। मैडम जो इस साजिश में मुलविस है, जो इन्वॉल्व है, वो भी तो भारतीय हैं। नहीं, ये कौन लोग हैं? उनको पता है कि हमारे ऊपर भगवान का साया है, हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी का साया, हमारे ऊपर RSS के हेडक्वार्टर का साया है, इसलिए वो उत्पाद मचा रहे हैं। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप कुछ भी बोलेंगे, आप संविधान की बात करेंगे, तो आपको तो जेलों में डाल दिया जाएगा। वो खुल्लम खुल्ला मारकाट मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो नागनी तिवारी हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे नंद किशोर गुर्जर हो। तो इनको सरकार क्या दे रही है? Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी। तो ये भारत का संविधान कुचलने की तैयारी, और तमाम भारतीयों को ये वाली बात समझनी होगी कि इस वक्त भारत खतरे में, यहाँ का संविधान खतरे में, यहाँ की इंसानियत खतरे में है। मैडम LPG 850 की है, CNG महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, लेकिन अब स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आती है। तो स्मृति ईरानी कौन थी? ये भी तो एक टिकटॉकर थी, एक ऐसी मुजरे वाली बाई थी जिसको आप क्योंकि सास भी कभी बहुती में देखते थे। ये कोई शरीफ औरत तो थी नहीं, ये तो ऑलरेडी पता नहीं कितनों के घर खराब कर आई थी। तो ये गुफाओं की पैदाइश है, तो गुफाओं में पाई जाएंगी, ये नहीं नजर आएंगी। तो इनको अपोजिशन में इसीलिए बिठाया गया था, किसी भी तरह इनको बाजारू औरतों को किसी भी तरह सत्ता में लिया, उसके बाद हमारे मुजरे जारी रहेंगे। तो गूंगी बहरी हैं, किसी गुफा में ऐश कर रही होगी ये जाकर। नहीं तो मैडम, आप ये सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन सही औरत है, कौन गलत? नहीं सर, ऐसे नहीं। इनकी जब ये एक पब्लिक फिगर बन जाती है तो इनका पूरा का पूरा होता है। आप जाके देखिए, स्मृति ईरानी कहाँ से हो गई? ये तो हिंदू की बेटी है, पंजाबी शौहर, तो वो तो माँ है इसकी, और शादी किससे करके बैठी? पारसी से, फिर भी ये हिंदू बनी बैठी है। 3 मजहबों में घुसी पड़ी हुई है और फिर भी हिंदू बनी बैठी हुई है। और जिससे इसने शादी करी, हिंदू धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी का घर खराब करें। पहले इसने किसी का तलाक करवाई, उसके बच्चे थे, और उसके फिर शादी करके बैठ गई। तो ऐसी औरतें क्या किसी के लिए हक में बात करेंगी? नहीं, आपने पर्सनल लाइफ की बात करी, आपने कहा कि सर्टिफिकेट है, आपने ही कहा ये वाली बात। जब ये औरत प्यास पे साड़ियां उठा के डांस कर रही थी, सिलेंडर पे कर रही थी, तो अब कौन सी गुफा में पड़ी हुई है? आप ही सवाल करिए ना, आप ही अब कहाँ मरी पड़ी हुई है ये? कर सकती है ना, ऐसे थोड़ा ही कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं। जब ये हमारे पर्सनल बातों पे नहीं मुजरे वाली बताएंगे। नहीं, सब डांस का मतलब क्या होता है? ये सारी की सारी फिल्मों में नाचती थी तो वो मुजरे नहीं होते। अब ये डिजिटल तवाइफे हैं, जो मुजरे जो हैं वो टीवी पे करते हैं, जिनके मुजरे हम स्टूडियो में देखने जाते हैं, पिक्चर हॉल में देखने जाते हैं, टीवी पे देखते हैं। मुजरा वो होता है जो बंद कमरों में 4-5 लोग जो इकट्ठे होकर किया जाता है। सर वो इज्जतदार मुजरा होता था, वो इज्जतदार मुजरा होता था। जब तुम सब बेइज्जत हो गए, तुम्हें खुद चाहिए चीजें, तो अब ये सारे डिजिटल तवाइफे हैं जो मुजरे करती है टीवी पर आके, और आप लोग देखते हैं, हम भी जाते हैं देखने। इस तरह का एलिगेशन ये सही है, ये मुजरे ही करती हैं, और क्या करती हैं? नाच बसंती नाच सारा, ये सारी तवाइफे तो है, और क्या है ये? आप बताइए, रेपुटेड पर्सन है, एक के घर थोड़ी खराब करती है, चाहे वो दूसरी वाली डिजिटल तवाइफ हो। तो अमिताभ नहीं, अमिताभ तो वो कौन सा खुद है? वो भी खुद मीराज भांड है क्या? वो क्या है? वो भी सारा मीराज भांड है, सारे के सारे वो इसी तरह के, वो सारे दूसरे टाइप के लोग हैं। वो इंसान नहीं है, वो लोग वो हैं जो नफरतें फैलाते, पहले हमारे साथ हमारे समाज में रह के हमारे स्टार बन जाते। नहीं, एंटरटेन नहीं करते। अगर एंटरटेन करते, हमने उनको भगवान बनाया, हमने उनको पूजना शुरू करा। आज वो किसानों को गद्दार कह रहे
रहे हैं, आज वो किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं। तो उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, जिन किसानों ने उनको एक्टर बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। किस एक्टर ने गद्दार कह दिया किसानों को? सब किसान, सब ने बोला कि ये जो किसान बैठे हुए सही नहीं है, और सबके दर्द का बयान ने भी बोला, अमिताभ ने भी बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला। जब रिहाना ने, शाहरुख ने बोला, जब रिहाना ने ट्वीट करा, सारे एक्टरों ने रिहाना के खिलाफ ट्वीट करा। आप बात मत करिए, आप रिहाना के अगेंस्ट ट्वीट करा, उन्होंने किसानों के फेवर में नहीं करा। रिहाना ने क्या बोला था? रिहाना ने बोला था कि कोई किसानों की बात क्यों नहीं करता, सबके पेट में दर्द होने शुरू हो गए। ये होती कौन है ये कहने वाली? सचिन ने मुखालफत, सचिन ने करी। सचिन को भगवान हमने बनाया, सचिन ने करी है। नहीं सब बहुत, लता जी ने भी, बहुत सारे लोगों ने करी भाई, बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर उस फहरिस्त को लेकर आए तो पूरा भारत जो है ना इन लोगों के जूते मारेगा। क्या फूलों के हार पहनाओगे? उसने नहीं किया।